चलो। क्या बोला है? 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाएगी? 20% का लाभ हो। ठीक है, चलो। 1 रुपए में, हाँ, 120 रुपए में अपने को माना है ना, एक बता रहा हूं मैं। कितनी टॉफी मिल रही हमको? 12 टॉफी मिल रही। कितनी मिल रही? 12। 120 रुपए में 12 टॉफी मिल रही। एक टॉफी का मूल्य क्या होगा? तो 120 में भाग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा 12 का? भाई टोटल हमारे पास 120 रुपए खर्च हो रहे हैं और 12 टॉफी दी जा रही है। तो एक टॉफी का मूल्य निकालने के लिए क्या 120 में 12 का भाग देंगे कि देंगे? तो 12 कम 12, 12 धाम 120, यानी एक चॉकलेट का मूल्य कितना है अपने? समझ में आई बात है? तो ये जो 1 रुपए में 12 टॉफी मिल रही है, कितनी मिल रही है? 12। अगर 1 रुपए में 12 का भाग देता हूं तो मुझे एक चॉकलेट का मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि नहीं मिलेगा? 120 में 12 चॉकलेट मिल रही, तो 12 का भाग दिया किस में? 120 में। तो मुझे एक चॉकलेट का मूल्य कितना मिला? 10 रुपए। ऐसे ही क्या 1 रुपए में यदि 12 का भाग दूंगा तो एक चॉकलेट का मूल्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? पक्का? कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। चलो, अब इतना समझ में आ गया। अब इसका फार्मूला बनेगा। ऊपर क्या लिखना आपको? रुपये लिखना है। क्या लिखना है? रुपये। नीचे लिखना आपको मात्रा और गुणित बाद वाला परसेंट लाभ हो रहा है क्या? बाद वाला परसेंट लाभ हो रहा है, तो लाभ बाद वाला परसेंट लिखना है। और पहले वाला परसेंट कितना है? एक वाला परसेंट लिखो। ठीक है, तो बराबर हमें ये जो होने वाला लाभ और मात्रा मिल जाएगी। ठीक है, चलो करें हल। 1 रुपए में कितनी टॉफी मिल रही है? 12। बाद वाला परसेंट कितना है? 20। लाभ हो रहा कि हानि? तो 100 में जुड़ेगा, क्योंकि खरीदा हुआ का मूल्य कितना होता है? हमेशा 100 होता है। 100 में 20 रुपए लाभ कमा रहे, यानी 120 में बेच रहे होंगे कि नहीं होंगे? तो यहां पर ऊपर 120। नीचे क्या लिखना है? बाद वाला परसेंट। क्या हानि हो रही क्या? तो 100 में से हानि हो रही, मतलब 80 में बिकी होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्या 0 से 0 खत्म हो जाएगा? 12 से 12 खत्म हो जाएगा। बचा क्या? 1 रुपए और 8। 1 रुपए में कितनी टॉफी मिलेगी? 8, जो कि ऑप्शन बी दिया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? देखना यार। प्रकाश कहाँ गया? ए? क्या कर रहा है? कहीं नहीं मतलब? कब? आज मैं केवल गणित ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को ड्यूटी जाना आज। ए? अरे नौकरी पे जाना पड़ेगा आज, इतना अर्जेंट काम है। तो सप्ताह में 6 दिन नहीं बुलाते, एक दिन चले जाओ तो क्या? क्यों निखिल? समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप का अगला प्रश्न होगा आपका। किसी की सीट दिखाना मुझे। कटारे जी सीट दिखाना। अब ये वाले क्वेश्चन थोड़े से आपको कठिन लगेंगे। ये वाले 43 से 43 वाला बन जाएगा, सेम टू सेम प्रश्न है। हाँ करो। हो
हो गया, मिल गया। 43 वाला प्रश्न सेम टू सेम है, दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा? हम्म, चलो करें। ये वाला है ना, 1 रुपए में कितनी टॉफी बटन में मिल रही है? 20। यही है गुणा का चिन्ह, 20% का लाभ यानी 120 में बेच रहे होंगे, 4% हानि 96 में बेच रहे होंगे, तो नया मूल्य यहाँ कुछ न कुछ मिलेगा। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म हो जाए, 12 काम 12, 12 अठे 96, तो यहाँ एक का गुणा एक ही होगा और 8 दूनी 16, यानी एक में कितनी आ रही होगी? 16। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। ठीक है कमलेश जी। मेरे मन में विचार आया है कि आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन 2-3 दिन में डालता रहूंगा एप्लीकेशन पे है? ये जो टॉपिक पढ़ा रहा ना, इसके प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेशन पे टेस्ट डालता रहूंगा 10-10 क्वेश्चन का, और यदि आप लोग तैयार हो तो मैं डाल सकता हूँ। उससे फायदा आप ही का है, जिस टाइप के यहाँ प्रश्न करवाऊंगा ना, वो प्रैक्टिस के लिए आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। चलो, सोमवार से टेंस नहीं पढ़ेंगे हम लोग, वर्ब स्टार्ट करेंगे, है ना? क्योंकि टेंस आप लोगों को मुझे लगता कठिन लग रहा है ना? वर्ब का नॉलेज नहीं है ना? ठीक है, इंग्लिश में वर्ब पढ़ेंगे अपन पहले, बेसिक थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या बोला है? 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचे? वही फार्मूला लगेगा जो अभी लगाया था अपन ने, रुपये बटे में मात्रा गुणित बाद वाला परसेंट, प्रॉफिट वाला, और पहले वाला परसेंट। तो यहाँ पर क्या मिलता है? नया और नई मात्रा मिलती, नए रुपए और नई मात्रा। ठीक है, चलो 40 रुपए में कितने संतरे बिक रहे अपने पास? 20% हानि और 20 लाभ, मतलब 120 में बेच रहा है और 80 में भी बेच रहा है। ठीक है, तो 24 रुपए यहाँ आएंगे, यहाँ पर यही है। चलो, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, और क्या हो सकता है? 12 कम 12, 12 दूनी 24, और कुछ जा सकता है क्या? चलो देख लेते हैं और क्या क्या कर सकता है। 8 कम 8, 8 पंजे 40। यार मुझे लगता है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा ना, काटने में दिक्कत आएगी, बहुत सारे को दिमाग में नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे तो आप तो कोई सी भी संख्या काट दो। अब मैं काट रहा हूँ ये ऊपर वाली संख्या, तो किसी को कोई लगेगा कि यार नीचे वाला भी तो काट दे, ऐसा मन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? चलो तो हम लोग इसको एक प्रॉपर बना लेते हैं ताकि काटने में ठीक रहे। क्या लिखा अपने पास? 40 गुणित 120
बटे में 45 गुणित 80। ये जो बटे वाली संख्या है, ये वाली संख्या बराबर इधर जाएगी ना, तो ये वाली नीचे चले जाएगी, तो गुणित 24 और ऊपर x। अब x हो तो एक एक संख्या काट दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस हो तो ऐसा काटना है ना, जैसे मैं भी काटने वाला हूँ। क्या क्या कट जाएगा, ये जीरो से जीरो कट रहा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। और क्या कट सकता है, पाना काम 5 पनाम 45। क्या बचा अपने पास, x का मान कितना मिल गया अपने पास, x बटा 9, मतलब x बराबर 9। कोई है क्या, अरे दो भी है ना, सॉरी। 9 गुणित 2, x का मान कितना आ गया अपने पास 18। ठीक है, इसलिए करा आप लोगों के लिए, सही है ना ये। यहाँ से काटूंगा तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता। ठीक है उजी, ओके। मिटा दूं, समझ में आया ना सबको। चलो, अब देखो, पहले वाला परसेंटेज दिया, बाद वाला नहीं दिया है, तो बाद वाले को निकालने का बोला है ना, वही फार्मूले में लगा दो, रुपये बटे मात्रा गुणित बाद वाला परसेंट के स्थान पर एक्स रख दोगे, बटे में ये 4% घट के कितना हो जाएगा 96, और 1 रुपए में 3 किट, तो 1/3 बराबर में चले जाएगा।
हाँ भैया, हाँ जाऊंगा ना, बस 10 के बाद। ठीक, हाँ। चलो, 1 रुपए में 4 वस्तु को बेचा, मतलब रुपये बटे में मात्रा गुणित बाद वाला परसेंट बटे में पहले वाला परसेंटेज। ठीक है, बराबर रुपये बटे मात्रा, यही है। चलो, 1 रुपए में 4, बाद वाला परसेंट नहीं दिया एक्स, और पहले वाला दिया है 4, मतलब 96 में बेचा होगा। 1 रुपए में 3 चीज मिल रही। ठीक है, यही हो रहा है। अरे यही हो रहा है ना। चलो, अब इसको करें हल। आ, देखते हैं। हम्म, कट जाएगा। चलो, अब यहाँ पर कंडीशन क्या बन जाएगी जरा बताना। इधर और देख लेते। 1 गुणित x गुणित 3 बटे में 4 गुणित 96 गुणित 1। वैसे 1 को नहीं भी लिखो तो कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, कोई झंडे नहीं गाड़ देगा, ये 1 है ना। चलो, 1 से खत्म कर लेते हैं बचपन वाली। चलो, 3 एक काम 3, ये कितना बन जाएगा? 3 3 9, 3 दूनी 6 32 है ना। और 1 से बराबर कितना हो जाएगा? 32 चौक 128। अब कितना आया? 128। ऊपर प्रॉफिट वाला लिखा जाता है 128 लिखते ना यदि प्रॉफिट लिखते तो, लेकिन हर वस्तु कितने की होती है? 100 की होती कि नहीं होती? सीपी कीमत कितनी होती? 100 होती है, होती कि नहीं होती? तो 28% लाभ होगा कि नहीं होगा? समझ में नहीं आया होगा, आ गया। 20% लाभ 120 लिखा था मैंने, तो यहाँ भी 128 ही आया होगा जब 28% लाभ हुआ होगा। पक्का समझ में आया? ज्वार माता। चलो जल्दी से नोट कर लो। अरे लाइट बहुत ज्यादा फट, थोड़ा बहुत ठीक है। रोहित समझ में आया? ठीक है। दिलीप कहाँ गया हुआ यार? दिलीप कहाँ है? अच्छा, ये 2 और करवा दूं इधर साइड वाले, फिर इस पे करते हैं ना 40 के बाद वालों को। मिटा दूं? इस टॉपिक को और खींचेंगे ना अपन। ठीक है, कम से कम 100 प्रश्न जरूर करेंगे। प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं इसलिए करना है ना। नहीं तो बोलो तो आप यहीं भी समाप्त कर सकते हो। चलो मिटाऊं? चलो, 500 के स्थान पर 50 कर लो ना सबसे पहले तो। 1500 में कितने समोसे बेच रहा है वो? खरीदे 50 समोसे, मैंने 1500 रुपए लगा दिए। कितने समोसे मिल रहे मुझे? 50। ठीक है, अब उतने ही रुपए में कितने उतने रुपए मतलब 1500 ही। ये तो खरीदा है और ये हम बेच रहे हैं। उतने ही रुपए में कितने समोसे बेच दिए हमने? 40। मेरी समोसे की दुकान है 1500 में 50 समोसे खरीद लाया, अब मुझे बेचना है। मैंने 40 समोसे बेच दिए और 1500 रुपए कमा लिए, बराबर हो गया जितना लगाया था। अब जो 10 समोसे बचे उस पर पैसे कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा? कमाऊंगा ना। कितने का लाभ हो रहा है अपने पास? 10 पर। किस पर हो रहा है? जो बेचा है।
और प्रतिशत पूछा है ना, तो गुणित 100। 0 से 4 एकाम, और ये कितनी बार कटेगा? क्योंकि 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25% का प्रॉफिट ऑप्शन ए। समझ में आया? अब इतने सरल प्रश्न है कि कठिन है ये। क्यों कटा रहे जी? सरल है ना। तो जिनका जो क्रेज चल रहा है ना, वो ये ऐसे करवाते हैं। तो हमको लगता है कि यार इतने सरल है यार, मजा आ गया है। अब जो हमारा 40वां क्वेश्चन देखोगे थोड़ा सा लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। चलो करे, मिटा दूं? अब अगला प्रश्न का आंसर तो रचना दे देगी। रचना बताना अगले प्रश्न का आंसर। सोचना पड़ेगा। कर सकते हो। आपका कितना है? करो, सेम टू सेम प्रश्न है। हाँ, ऐसा लाभ की हानि है? अच्छा। हाँ, उसको खिलाएगा लोगों को कि पैसे कमाएगा। चलो, रचना आया गुड़िया? नहीं आया? आया? सेम टू सेम तो प्रश्न है। निखिल का आया? कमलेश? चलो, 10 रुपए में 25 समोसे, और उतने ही रुपए में 15 बेच दिए अपन ने। ये सीपी है और ये एसपी। कितने का फायदा हो गया? 10 का। किस पर हुआ? 15 पे, गुणित 100। चलो, 5×3 = 15, और ये 20 बार कटेगा 5 से, क्योंकि 5×2 = 10 और 0। ठीक है। 10 का गुणा 20 में करूंगा तो 200 आएगा, बटे में 3। मेरे को तो मालूम था, पर मैं आपको दिल नहीं दुखाता सोचा। आपका कितना है? नहीं आया? 3 एक काम, सॉरी, 3×6 = 18। बचा कितना? 2। 2 और 0 20 बन जाएगा। फिर 3×6 = 18, कितना बचा? 2। और भाग किसका दिया था? 3। कितना लाभ हुआ? 66 सही 2/3% का लाभ हुआ। कहा है? लाभ क्यों हुआ? क्योंकि 10 रुपए में 25 समोसे खरीदे, और बेच कितने दिए? 10 रुपए में हमने 15 बेच दिए, 10 बचे ना समोसे का, लाभ होगा, इसलिए लाभ हुआ। समझ में आया? चलो, जल्दी से आप चोरी कर लो। हम्म। टिप लो क्यों? मैंने सीट गलत निकाल दी, क्वेश्चन ज्यादा जोड़ना था पीछे। मतलब मुझे लगा कि देखो 39 से 50 के बीच वाली निकालना है, गलती से निकाल दिया 29 वाली, इसलिए त्रुटि हो गई।
चलो मिटा दूं। यहाँ से ना, एक दुकानदार 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीदता है। कभी सुना आप लोगों ने 5 रुपए में 6 नींबू मिलते हुए? 5 के 6, 5 के 6, 5 के 6 से सुना कि नहीं सुना? माइक लगाता है, अपन रविवार को जाते हैं ना कहीं पर बाजार, तो एक माइक लगा हुआ रहता रोड के पास में। 5 के 6, 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10, 5 के 6 ऐसे नींबू मिल रहे ना। ठीक है, एक 10 के 1 किलो, 10 के 1 किलो, 10 के 1 किलो, ऐसे सुना कि नहीं सुना? ऐसे ही ये भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 5 के 6, 5 के 6 खरीद लाया मंडी से। ठीक है, और क्या कर रहा है? अब 6 में 5 की दे रहा हूँ। देखो 5 में 6 तो खरीद लाया, अब 6 रुपए में 5 बेच रहा है। तो पूरे व्यापार में उसे कितने का लाभ हुआ और कितने का हानि हुआ? चलो करें हल। रुपए के बटे में मात्रा लिखते कि नहीं लिखते? लिखते। चलो, ये क्या खरीदा हुआ है क्या? खरीदता मतलब सीपी कितना है? 5 रुपए में 6 नींबू। ठीक है, सीपी से एसपी का रेशो बना रहे अपन, है ना? और 6 रुपए में 5 बेच रहा। ठीक है, यही है। अब ऐसा जब भी रेशो दिया हो, इधर का गुणा इधर होता है और इधर का गुणा, तो 5 चेंग 25 और 6 6 36। खरीदा कितने में होगा वो? 25 रुपए में। और कमा कितना रहा है वो? 36। कितने का फायदा हो गया जरा सोचना? 11 रुपए का हो गया होगा। और किस पर हुआ होगा? जो खरीदा, पैसा लगाया यहाँ पर, कितना लगाया उसने? और प्रतिशत बोला है क्या? 25 से कम 25, 25 चौक 100, और 11 चौक लाभ या नुकसान? क्यों भैया? खरीदा तो 25 रुपए लगाया और बेचा कितने में? 36 में। इस प्रकार से कर। समझ में आया? हेलो, समझ में आया? चलो ठीक है। मिटा दूं क्या? चलो, ऐसे ही सेम टू सेम एक प्रश्न दे रहा हूं आपको। ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? पक्का कर लोगे? अगला प्रश्न दूं? चलो बोल रहा हूं। 10 रुपए में 11 केले खरीदे। 10 रुपए में 11 केले खरीदे और 11 रुपए में 10 केले बेचे। लाभ या हानि परसेंट बताओ कितने का? 10 रुपए में 11 केले खरीदे और 11 रुपए में 10 केले बेचे। वैसे तो ओरली होना चाहिए। ओरली मतलब क्या होता? क्यों कटारा जी, ओरली क्या होता? ओरल ही होना चाहिए ये बोलते हैं। वेरी गुड। मौखिक रूप से ही हो जाना चाहिए, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं। वो जी का भी आंसर आ गया, देखो आ गया ना बड़ी गुड़िया? नहीं आया? आएगा आएगा। निखिल भैया
कमलेश का तो मोबाइल में आंसर चले गया, क्यों कमलेश? अब पीडीएफ कैसे आएगी कमलेश तुम्हारे पास? प्रकाश के पास आ जाएगी ना, कि वो देता नहीं मोबाइल? दे देता? नहीं देता? तुम नहीं लेते? आया आंसर? कितना आया? 21। रचना का आया? नहीं आया। ठीक है। रोहित, उधर रावत जी आपका? अम्बुआ बाजार में इनके गांव का गाना बना हुआ है। चलो, 10 की चीज क्या 10 रुपए में 11 खरीदे ना अपन ने? 10 रुपए में 11 खरीदे और 11 रुपए में 10 बेच दिए, ये 100 बन जाएगा और ये 121। कितने का फायदा हो गया? 21 का। किस पर हुआ? 100 पर। परसेंटेज पूछा तो 100 से 100 खत्म। नहीं आया? चलो, तो प्रश्न ऐसे बनते हैं। ऐसे ही 12 रुपए की चीज 13 में बेच दी, 13 रुपए की चीज, सॉरी, 12 रुपए में 13 केले ले लिए और 13 रुपए में 12 केले बेच दिए। गुणा करना और आंसर अपने सामने। हाँ, तो आगे बढ़े फिर अपन अगली दुनिया में। छोटा सा प्रश्न है, नन्ना सा। एक व्यक्ति कुछ सामान 1 रुपए में 5 की दर से और समान संख्या में 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के सामान को कुल मिलाकर 2 रुपए में 9 की दर से बेचता है। इस व्यवसाय में व्यक्ति की 3 रुपए की हानि हुई तो कुल खरीदी हुई समान संख्या ज्ञात करे। बहुत देर बाद होश आएगा अपने। हम्म, चलो करे हल। 1 रुपए में 5 की दर से, फिर और क्या खरीदा उसने? समान संख्या में, मतलब 1 रुपए में 5 की जितनी चीज खरीदी उतनी ही चीज दूसरी दुकान से 1 रुपए में 4 की दर से। ये क्या है अपने पास? सीपी है क्या? खरीदा है ना, खरीदा सीपी बोलेंगे इसको। अब बेच रहा वह दोनों प्रकार के सामान, मतलब एक सामान ये, एक सामान ये। वो कैसे बेचता है? एसपी, 2 रुपए में 9 की दर से बेचता है। अब सामान कितना खरीदा जरा बताना, ऐसे मानना तो पड़ेगा ना कुछ न कुछ, तब तो यूनिट का मान निकाल पाएंगे। एक दुकान से खरीदा होगा, दूसरी दुकान से भी खरीदा होगा। मान लो एक दुकान से 2 सामान खरीदा, तो समान सामान तो 2 सामान उधर भी खरीदा होगा। एक दुकान से किस भाव में खरीदा? 1 रुपए में 5। दूसरी दुकान से 1 रुपए में 4। बेचा कितने उसने? पूरा सामान जो लिया होगा वो 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेचा होगा।
अब सामान कुछ कितना खरीदा हमको मालूम है क्या? नहीं मालूम, कुछ न कुछ हम मानेंगे। तो एक सामान मान ले अपन, एक सामान मान, यहाँ भी एक सामान और यहाँ भी एक सामान। एक सामान कितना सामान खरीद लिया होगा? दो सामान बेचेगा कि नहीं बेचेगा? समझ में आई बात है कि नहीं आई? नहीं आई भैया। देखो कुछ सामान हमें नहीं पता कि क्या है, एक दुकान से खरीदा, उतना ही सामान दूसरी दुकान से खरीदा। मान लो मैंने एक मोबाइल दुकान इस दुकान से खरीदा, दूसरी दुकान से वही खरीदूंगा, उतना ही खरीदूंगा, तो एक ही मोबाइल खरीदूंगा। अब बेचूंगा मैं जाके कितने मोबाइल बेचूंगा? घर जाके दो बेचूंगा। तो एक यहाँ से खरीद लिया, एक यहाँ से, अब बेचोगे तो दो बेचोगे ना। अब समझ में आई बात है? पक्का? चलो फिर पटक दो इसको। अब इसको सुधारने के लिए कुछ नहीं, सुधारना क्या है, अब यहाँ पर इसको सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये 1/5 है, प्लस में 1/4। इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि जगह कम नहीं पड़े। 1/5, क्योंकि 5 का एक का गुणा एक में करूँगा तो कितना आएगा? 1/5। एक का गुणा एक में करूँगा तो 1/4। ठीक है, इतना हो गया। अभी भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है, सुधारना पड़ेगा। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 5 और 4 को देखते हुए 20। ठीक है, अब ये इसको सुधारने के लिए मैं जाता हूं इधर। 1/5 गुणित 20 प्लस 1/4 गुणित 20। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 4 एकम 4 आएगा कि नहीं आएगा? ये 4 पंजे 20। तो ये ओवरऑल 9/20 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, 9/20 बनेगा। चलो, तो 9/20 बन गया। इधर सुधारेंगे तो 2 दूनी 4 बट्टे में 9। सीपी और एसपी का रेशियो बन गया अपने पास। ऐसा तो अपने को आता कि नहीं आता करते? आता है। चलो, तो नमे नमे 81 और एसपी कितना बन जाएगा अपने पास? 20 चौक 80। कितने की चीज है? 81 की। बेच कितने में रहे हम? 80 में। कितने यूनिट का नुकसान हो गया? एक का। और यहाँ क्या बोला? एक का यहाँ नुकसान हो रहा है, लेकिन वास्तविक में कितने का हो रहा है? 3 का। ठीक है, तो 1/3। एक नुकसान हो रहा है जो अनुपात में, वो वास्तविक में कितने बराबर है? 3। तो 80 बराबर कितना हो जाएगा? 8 3 24। 240 में बेचा होगा। समझ में आई बात है? और ये 8 3 24 और एक 243। खरीदा कितने में होगा? 243। बेचा में कितने में होगा? 240। 3 रुपए का नुकसान दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हो गया ना, समय व्यवस्थित हो गया। चलो, अब क्या बोला है उसने? खरीदी हुई कुल सामान की संख्या। अब बेचा यहां से निकाल ले, इधर से बेचने वाले से 2/9 के हिसाब से सामान बेचा उसने। किस हिसाब से बेचा? 2/9 के हिसाब से। ठीक है, और कुछ न कुछ सामान बेचा होगा, तो यहाँ पर क्या लिख दूं? एन लिख दूं। बराबर कितने रुपए कमाया उसने? 240। ठीक है, चलो एन बराबर इधर आ जाएगा ये, तो 9/240 और ये पलट जाएगा तो 9/2 बन जाएगा। ठीक है, 2 का एकम 2, 12 और 120। एन बराबर 0, 9 दूनी 18 का 8,
हासिल एक, 9 एकम 9 और एक आ गया आंसर, वो दिख रहा है। ठीक है, चलो कहाँ है ऑप्शन? तो इसको आप है ना, तो मैं मिटा दूंगा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि ये एलसीएम लेके सुधारा ना अपन ने। तो कहाँ लिख दूं मैं इसको? पीडीएफ में नहीं दूंगा ना, आप लिख लेना अपने। यहाँ लिख रहा हूँ अभी है ना, इसको जो सुधारा हूँ। 1/5 गुणित एलसीएम कितना लिया था? 20। जो भी एलसीएम लेते प्लस माइनस हो तो पहले बटे में भी लिखा जाता है ना इधर, प्लस 1/4 गुणित 20। ये काटूंगा, 5 चौक 20, ठीक है, और 4 पंजे 20। 4 + 5 आया कि नहीं आया? ये आप इधर साइड में कहीं लिख लेना ना, ये भी मिटा दूंगा मैं। ठीक है भैया, ठीक है कटारे साहब, ज्यादा कठिन तो नहीं है प्रश्न है? मिटा दूं? मिटा दूं? अरे मिटा दूं ना, आप लोग बोलते ही नहीं हो। चलो, सेम सेम प्रश्न है, यदि आप लोग निकाल दो, बस लाभ प्रॉफिट परसेंट पूछा है, वो कितनी संख्या नहीं पूछी इसमें। प्रॉफिट परसेंट जो पहला प्रश्न करवाया था ना 41 वाला, इस टाइप से। लेकिन यहाँ संख्या भी, यहाँ भी मानना पड़ेगी अपने को। हेलो 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 हेलो। हुआ? करो करो करो, बस करो, जैसे भी प्रश्न कर सही कर लो, हो जाएगा। कुछ न कुछ संख्या मान।
देखो करवाऊंगा तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी करने में, लेकिन अगर आप प्रयास करोगे तो दिमाग काम कर जाएगा ना। कहाँ है? दो चीज खरीद, यहाँ तीन क्यों बेच रहे हो? सामान बोला ना उसने, तो दो यहाँ खरीदी होगी, दो भी यहाँ भी खरीदी होगी। क्या बोला? एक व्यक्ति कुछ संतरे 2 रुपए में 3 की दर से खरीदा, और इतने ही संतरे, मतलब जितने यहाँ से खरीदा उतने ही वहां भी खरीदेगा। अगर एक खरीदा है तो एक संतरा खरीदेगा, दो संतरे खरीदा, दो कुछ भी रख लो, तो फिर उधर चार आना चाहिए, क्योंकि दो दो संतरे चार हो जाएंगे। अब देखो करके देख लो, रेशो क्या बनेगा? 4/3 हो जाएगा ये, और ये 3 दूनी 6, 6/4, और एलसीएम लेके सुधार लो। आया कटारे जी? ठीक है, 2 रुपए में 3 की दर से एक दुकान पे गया, जब 2 रुपए में 3 की दर से संतरा मिला। दूसरी दुकान पे गया, किस भाव से मिला? 3 रुपए में 4 की दर से। संतरे खरीदे कितने? सामान बोला ना, तो दो मान लो, तीन मान लो, चार मान लो, क्या मानू बताओ? तो संतरे कितने संतरे खरीदना है? जितने ज्यादा संतरे खरीदोगे उतनी तकलीफ आएगी। कहीं मत खरीदो, ऐसे चले जाओ ऐसा। एक संतरा मान ले अपन, यहाँ भी एक मान लो, दो भी मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुणा ज्यादा करना पड़ेगा। अब दो दो कितने संतरे हो जाएंगे? एक एक दो दो संतरे हो जाएंगे। तो बेचा कितने में उसने? 4, 5। एक संतरा ये, एक संतरा ये, बेचा कितना? हो 2 संतरा। हो गया। चलो, तो ये तो गुणा करेंगे इसका, तो 3 ही बनेगा और ये 2 बनेगा। कंडीशन क्या बनेगी? 2/3 प्लस 3/4। ठीक है, यहाँ यहाँ 4 दूनी 8, और बटे में 5, ये हो गया 16। एलसीएम कितना आएगा इनका? 12। और यहाँ 12 का गुणा करूंगा तो 12 से कटेगा, तो ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 बार, और 4 का गुणा इधर करूंगा 2 में, तो 4 दूनी 8 आएगा। 2/3 गुणित 8, कितना एलसीएम लिया अपन ने? 12 ना, गुणित 12 प्लस 3/4 गुणित 12। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 9 हो गया। चलो, अब सवाल की आवश्यकता नहीं है, लाभ या हानि परसेंट निकालना अपने को। चलो, अरे यार ये मिटाना, चलो ठीक है। ये कितना बन जाएगा अपने पास? 17/12। इधर रेशियो क्या चल रहा? 8/5 का चल रहा है। यहाँ भी 8/5 ही है ना अभी तक। ठीक है, चलो 17 पंजे सीपी और एसपी। 17 पंजे 85 होता शायद, और 12 अठे 96। 95 की 96 होता? 96 होता। चलो, कितने का अंतर है? 11 का। किस पर है? गुणित 5 से 17 बार, 5 से 20 बार। 11 धाम 20 धाम कितना होता? 200, और फिर एक बार और जाएगा, 220 आएगा बटे में 17। कोई ऑप्शन है 220/17? यस, आ गया मेरा आंसर। कहाँ है? या फिर काटो और छोटा हो जाएगा, है ना? चलो, तो अपनी बात को यहीं विराम दूं क्या? इसको और आगे हल करोगे तो हल भी हो जाएगा, है ना? 17 एकम 17, ऐसे 17 धाम कितना होता है? 170 होता है।
तो 220 तक पहाड़ा ले जाना अपने को, बचा कितना अभी अपने पास 50, तो चले जाएगा ये 197 तक चले जाएगा, बचेगा अपने पास नहीं, ज़्यादा हो जाएगा ना 50, 70 और 34 कितना हो जाएगा, 12 सही 16/17 आएगा, 12 सही 16/17 भी आएगा, इसको आगे हल करोगे ना, ये तो ठीक है ऑप्शन में मैच हो गया, यदि ये नहीं होता तो एक ये ऑप्शन होता 12 सही 16/17%, ठीक है आखिरी में यही है ना, ठीक है, या इसको परसेंटेज भी लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो आवश्यकता है इसकी, ये चलो समाप्त करें अपनी क्लास को, आज मेरी ड्यूटी है तो बाकी क्लास नहीं ले रहा हूँ, मंडे से वर्ब स्टार्ट करें अपन टॉपिक, है ना।